हे गाइस, मेरा नाम संतोष चौहान है और आप देख रहे हैं मास्टर टैग। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लीनियर सर्च प्रोग्राम इन जावा कि एरे के अंदर आप कोई भी एलिमेंट आपको सर्च करना है तो लीनियर सर्च उस एलिमेंट को कैसे सर्च करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा, आपको बहुत ध्यान से देखना है। तो देखिए, सबसे पहले हम जो नंबर लेंगे वो हम यूज़र से लेंगे। इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले आपका एक स्कैनर क्लास का पैकेज बना लेता हूँ। तो सबसे पहले मैंने लिया इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। स्कैनर का एस कैपिटल है, सेमीकोलन। ये मैंने क्यों लिया है, क्योंकि मैं जो एलिमेंट लूँगा वो यूज़र से लूँगा। तो आप जानते हैं कि यूज़र से इनपुट करने के लिए आपको स्कैनर क्लास लेनी पड़ती है। फिर मैंने एक क्लास बनाई लीनियर। फिर हम जानते हैं पब्लिक स्टैटिक वर्ड में आता है, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है ना, दो कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किए तो दो कर्ली ब्रैकेट क्लोज होंगे। अब जो भी काम होगा वो हमारा इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर होगा। एक चीज़ और रह गई यहाँ पर, स्ट्रिंग आर। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले स्कैनर क्लास का क्या बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट। तो स्कैनर ऑब्जेक्ट का नाम मैं ले लेता हूँ S1 इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम का एस कैपिटल डॉट इन। ये बन गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब सबसे पहले एरे को डिक्लेयर कर लेते हैं। तो इंट ए, एरे का नाम ए है, इक्वल टू न्यू इंट, और साइज ले लिया मैंने यहाँ पर, मान के चलो 100। मैंने पहले ही मेमोरी एलोकेट कितने एलिमेंट के लिए कर दी, 100। अब कितने एलिमेंट लेने हैं, कितनी लिमिट लेनी है, वो उसके लिए मैं एक मैसेज पास करा देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पर मैसेज दे देता हूँ एंटर एलिमेंट लिमिट। कितने एलिमेंट आपको लेने हैं एरे के अंदर। तो यहाँ पर एक वेरिएबल इंट n इक्वल टू S1 ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट इंट। क्योंकि इंटीजर में है इंट हमारा, तो हम कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, नेक्स्ट इंट। नेक्स्ट इंट का आई कैपिटल होता है। इससे तो मैंने सिर्फ इतना बताया है कि एरे के अंदर कितने एलिमेंट लेने हैं, अभी लिए नहीं है। तो चलिए अब एक मैसेज पास कर देते हैं उन एलिमेंट को एंटर कराने के लिए। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर एरे एलिमेंट्स। ठीक है, अब हम एरे के अंदर अगर 5 एलिमेंट लेंगे, 10 लेंगे, 20 लेंगे, तो हम सिंपल सी बात है एक लूप चलाएंगे। क्योंकि हमें बहुत सारे एलिमेंट लेने हैं तो हम एक 0 से लूप चला लेते हैं। कहाँ तक, एरे के n तक, i प्लस प्लस। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम उस एरे का नाम क्या है, a। तो ए 0 पे कौन सा एलिमेंट आ जाए, S1 डॉट नेक्स्ट इंट। फिर से इनपुट हमारा इसी तरीके से होगा, लेकिन अब कहाँ पर होगा, एरे के आई में। तो दूसरा मैंने जो मैसेज पास कराया है उसके अंदर एलिमेंट डाल दिए। अब मुझे वो एलिमेंट लेना है जो मुझे सर्च करना है, तो मुझे अब वो एलिमेंट ले रहा हूँ। तो फिर से मैसेज पास कराया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर एलिमेंट टू बी सर्च। कौन सा एलिमेंट आप सर्च करना चाहते हो।
तो मैं यहाँ पे इंट x ले लेता हूँ, उसके अंदर वैल्यू डालूँगा, फिर से वही s1 डॉट नेक्स्ट इंट, क्योंकि ये मैंने भी इंटीजर लिया है। तो सिंपल सी बात में हमारे लिमिट एंटर हो गई, वो एलिमेंट भी डल गए और कौन सा एलिमेंट सर्च करना है वो भी हमने ले लिया। अब आता है हमारा प्रोग्राम का मेन लॉजिक। अब हम क्या करेंगे, जो एलिमेंट ढूंढ रहे हैं उसे शुरू से लेके एंड तक सर्च करेंगे, क्या वो एलिमेंट प्रेजेंट है। तो शुरू से एंड तक चलने के लिए फिर से आपको एक लूप चलाना पड़ेगा। तो फॉर i इक्वल टू 0 और आपने लिया n तक i प्लस प्लस, इफ ए आई, हम एक एक करके सर्च कराएंगे, इफ ए आई इक्वल टू एक्स, अगर वो एलिमेंट मिल जाता है तो f की वैल्यू हो जाए आपकी 1 और आपका प्रोग्राम ब्रेक हो जाए। देखिए f की वैल्यू 1 क्यों हुई, कि मान के चलिए हम एरे में एक एलिमेंट को ढूंढ रहे हैं। तो एक बात बताइए, जब आपका एलिमेंट मिल गया है तो फिर आप उसे आगे क्यों ढूंढ रहे हैं, वहीं की वहीं रोक दीजिए, वहीं की वहीं ब्रेक कर दीजिए। तो आप सबसे पहले इंट की वैल्यू 0 लेके चलेंगे, इंट f इक्वल टू 0, आप f की वैल्यू शुरुआत में 0 लेके चलेंगे। लेकिन अगर आपको एलिमेंट मिल जाता है तो f की वैल्यू 1 हो जाएगी और आपका प्रोग्राम वहीं रुक जाएगा, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लास्ट में प्रोग्राम पे आने के बाद पूछेंगे इफ क्या f की वैल्यू बराबर बराबर 1 हुई, हाँ हुई, अगर मिलेगा तो एक मैसेज दे दिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एलिमेंट फाउंड। इसका मतलब अगर f की वैल्यू 1 हुई है तो आपको वो एलिमेंट मिल चुका है, तो आपने कह दिया एलिमेंट फाउंड सेमीकोलन। अगर ऐसा नहीं है तो एल्स में सेम इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं और मुझे बस डाल दूंगा सिस्टम नॉट फाउंड, ठीक है, कंट्रोल C और एंटर मार के कंट्रोल V। जो भी एरर आएंगी वो लास्ट में हम देख लेंगे, वैसे एरर नहीं आएंगी, नॉट फाउंड, ठीक है ना। अब एरर कहाँ कहाँ आ सकती हैं वो मैं अभी बिना कंपाइल कर ही बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पर i इक्वल टू 0 लिया है, तो यहाँ पर हमने i को इंट डिक्लेयर नहीं किया है, तो यहाँ इंट ले लेते हैं और यहाँ भी हम उसमें इंट लगा देते हैं। चलिए, तो ये हमारा प्रोग्राम बना लीनियर सर्च का। तो लीनियर सर्च में क्या होता है कि आपको शुरू से लेके एंड तक हर एलिमेंट को सर्च करना पड़ता है। तो चलिए अब इसको कंपाइल कराते हैं, देखते हैं क्या एरर आ रही है। तो हमने कंपाइल कराया तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है क्लास कंपाइल नो सिंटैक्स एरर। प्रोग्राम मैंने बनाया है तो डेफिनेटली एरर आपकी नहीं आएगी, ठीक है ना। तो चलिए अब इस प्रोग्राम को क्या करते हैं, हम रन कराते हैं। तो यहाँ से तो हमने कंपाइल कर लिया है, ठीक है, इसको हमने थोड़ा सा मिनिमाइज कराया और लीनियर सर्च के प्रोग्राम को हमने यहाँ पे जाके बॉडी में स्ट्रिंग आर में इसको हमने रन कराया, हमने कराया ओके। तो देखिए जैसे ही हमने इसको रन कराया उसने हमसे सबसे पहले पूछ रहा है एंटर एलिमेंट लिमिट। तो नीचे आपका लिख रहा है टाइप इनपुट एंड प्रेस एंटर टू सेंड टू प्रोग्राम। तो सबसे पहले मैं लिमिट में ले लेता हूँ कितने एलिमेंट, 5। तो मैंने जैसे 5 यहाँ से प्रेस किया 5 और मैंने कर दिया एंटर। जैसे ही 5 एलिमेंट यहाँ पर गए उसने पूछा एंटर एरे एलिमेंट, आप एरे के अंदर एलिमेंट डालिए। तो मैंने डाला 45, सेकेंड मैंने डाला 14, फिर मैंने डाला 87, फिर मैंने डाला 35 और फिर मैंने डाला 46 या 41। अब हमें वो एलिमेंट डालना है जो हमें एरे में ढूंढना है। तो मान के चलिए मैंने एरे में ढूंढना है मुझे 14, तो मैंने कहा 14। तो मैंने जैसे ही एंटर करा वो हमसे आंसर आ गया एलिमेंट फाउंड, क्योंकि 14 आपका एरे में है। और अगर वो नहीं होगा तो क्या होगा, नॉट फाउंड। तो चलिए एक बार उसको भी करके देख लेते हैं। तो मैं ऑप्शंस में जाता हूँ, इसको क्लियर कर लेता हूँ और प्रोग्राम को दोबारा से मैं रन कराता हूँ। तो मैं दोबारा से प्रोग्राम को रन कराया, ठीक है ना, पीछे वाली स्क्रीन पे पहुँच जाते हैं
ओके, फिर से उसने पूछा हमसे एंटर लिमिट, हमने कही इस बार मैंने कहा 6 एलिमेंट। वो कह रहा है कि एलिमेंट, एरे के एलिमेंट बताइए कौन कौन से डालने हैं। तो 54, 17, 87, 12, 65, 90, 6 एलिमेंट मैंने डाल दी हैं। अब वो पूछ रहा है कौन सा एलिमेंट आपको सर्च करना है। तो मैं एक ऐसा एलिमेंट ले लेता हूँ जो इस एरे में प्रेजेंट नहीं है। तो मैंने ले लिया आपका 100, 100। तो आंसर आएगा मेरा नॉट फाउंड। ठीक है ना। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।